नमो जिनानम। हम कई बार धर्म अनुष्ठान पर मन ही मन सवाल खड़े करते हैं कि क्या सच में जाप करने से कोई दुख पीड़ा दूर हो सकती है? क्या महामंत्र नमोकार के जप अनुष्ठान से एक व्याधि महारोग भी नष्ट हो सकता है? और भी कई सवाल मन में आते हैं। इन सभी सवालों के जवाब हेतु वीडियो के अंत तक बने रहिए। यह बात 1999 की है, जब परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणनीय आर्यिका 105 श्री विशुद्धमती माता जी का प्रवास निवाई में चल रहा था। वहाँ पूज्य माता जी को एक व्याधि रोग हुआ, जिससे पूरे सिर पर 1000 फुंसियां हुई। जब जब पूज्य माता जी केशलोश करती, तब तब जितने भी बाल निकलते उतनी ही खून की धाराएं निकलती। अनेक उपचार हुए, पूरे संघ ने जाप और त्याग किए, लेकिन कुछ राहत नहीं मिली। संघ की चिंता दिन ब दिन बढ़ती गई। उसके बाद पूज्य माता जी का विहार चांदखेड़ी हुआ, जहाँ ईटा के लिए चातुर्मास का निर्णय लिया गया। फिर ईटा चातुर्मास हेतु विहार के मध्य पूज्य गणनीय गुरुमा सत्संग का पदार्पण अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी की पुण्य धरा पर हुआ, जहाँ पूज्य गुरुमा को मिली दिव्य शक्ति द्वारा एक दिव्य प्रकाश किरण। उससे पूज्य गुरुमा के ध्यान में ये बात आई कि अगर आप महामंत्र नमोकार का अखंड अनुष्ठान 35 दिन के लिए करोगे तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी। इसके पश्चात गुरुमा का पदार्पण ईटा में हुआ, जहाँ पहली बार इस अनुष्ठान को करने का कठोर नियमों के साथ संकल्प लिया गया। पूज्य गुरुमा ने 35 दिन के लिए अन्न का त्याग लिया, केवल व्रतियों से यह आहार लिया। वह अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों से ही वीर्यावृत्ति करवाई और चरण स्पर्श बिल्कुल निषेध किया। बहुत पीड़ा को सहते हुए पूज्य माता जी प्रतिदिन अनुष्ठान में बनी रहती। इसके बाद 3 दिन का पंचप्रमेष्ठ वेदान और हुआ, और अगले दिन जिन प्रभावों हेतु 2 किलोमीटर की हाथी घोड़ों के साथ एक भव्य रथ यात्रा समाज की ओर से निकाली गई। इसके पश्चात कमेटी ने पूज्य माता जी से रथ यात्रा के लिए नारियल चढ़ाया। फिर पूज्य माता जी ने चलने का मन बनाया, लेकिन उसी वक्त 11 बजे सुबह रथ यात्रा के ऊपर घोर बादल छा गए। कमेटी और संघ को बहुत चिंता हुई कि पूरी व्यवस्था बर्बाद न हो जाए। इसके हेतु संघ के मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान से इस अंधेरी रात को दूर करने का निवेदन किया, और फिर आसमान से बारिश हुई, लेकिन इतनी सी हुई जैसे गंधोदक छिड़काव। उसके बाद तो जैसे ही धूप निकली, वैसे ही पूज्य माता जी का सिर कांच सा चमकने लगा। अहो, दुर्लभ और अकल्पनीय है ऐसे चमत्कार जैन धर्म के। आज भी इसका प्रमाण पूज्य माता जी के सिर पर दाग के रूप में देखा जा सकता है। और अगर ये अनुष्ठान बंद होता है तो पूज्य माता जी को फिर से ये रोग होता है। ऐसा ही अगले साल 2001 के पोषा चातुर्मास में होने जा रहा था, लेकिन फिर भी 35 दिन का अनुष्ठान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसके बाद अगले साल 2002 में शिकोवा में चातुर्मास हुआ, लेकिन छोटी समाज होने के कारण 15 दिन के लिए ही किया गया, और तब से आज तक प्रति वर्ष अनुष्ठान सफलतापूर्वक संपन्न होता आ रहा है। और ये 23वां महामंत्र नमोकार का अखंड अविरल अनहद अनंगूंज वृहद जप अनुष्ठान है, जो कि मालपुरा राजस्थान की पुण्य धरा पर हो रहा है। धन्य है मालपुरा नगरी और पुण्याजक परिवार, जिन्हें पूज्य माता जी के मंगल सानिध्य एवं पावन आशीर्वाद से यह वृहद अनुष्ठान करने का अवसर मिला। लेकिन बस एक बात हमेशा से ध्यान में रखी गई कि कोई लापरवाही न संघ से हो न ही समाज से, जिससे किसी को भी दंड भोगना पड़े। पूज्य माता जी को फिर से ये व्याधि रोग ना हो, इसलिए अनुष्ठान करना भी सभी का फर्ज है। और ये कार्यक्रम संघ के हाथ में ना होकर महान आत्माओं के हाथ में है, इसलिए भी इसे करना अनिवार्य है। और अगर हम भी इस वृहद जप अनुष्ठान में पूरी श्रद्धा से भाग लेते हैं तो हमारी भी घोर से घोर दुख पीड़ा पूज्य माता जी की तरह दूर हो सकती है। तो आपने देखा कैसे नमोकार महामंत्र की आराधना करने से एक व्याधि महारोग भी नष्ट हो गया। इसलिए अगर हम भी ऐसी अटूट श्रद्धा इस महामंत्र नमोकार के जप अनुष्ठान पर रखेंगे तो हमें भी जीवन में ऐसे अद्भुत, दुर्लभ और अकल्पनीय चमत्कार अवश्य देखने को मिलेंगे। जय जिनेंद्र।